जी अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा मैं 3.2 एक्सरसाइज जो है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट्स यू एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 जो है ना उससे ग्रेटर दैन होगा और 30 से इक्वल और 30 के बराबर होगा, 30 तक होगा। तो 2 का टेबल, 2 के मल्टीपल यानी 2 का टेबल हमारे पास है, तो आप 30 तक जाएंगे। जो 2 है फिर 4 है, फिर इसी तरह हम स्टडी करते जाएंगे और फिर 30 तक जाएंगे। ए में लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 6 हैं, बी में लिखा है मल्टीपल ऑफ 8 लिखा हुआ है। और फिर इसके पहले पार्ट में इसको अपने टेबलर फॉर्म में लिखना है, फिर इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो ना मैं इंशाल्लाह करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इसको जब टेबलर फॉर्म में लेकर आएंगे, ए लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 हैं और 8 हैं। तो मैं ए के लिखूँगा, जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। जो 6 का टेबल हमने पढ़ना है, जो चूँकि इसने हमें 30 तक कह दिया है तो हम 30 तक ही जाएंगे सिर्फ। तो 6 आ गया, फिर 12 आ गया, उसके बाद फिर 18 है, फिर उसके बाद 24 आ गया और फिर 30 तक हमारे पास। क्योंकि 30 तक उसने कहा थे यूनिवर्सल सेट हमारे पास बता दिए, तो हमने 30 तक ही जाना है। तो ये हमारे पास ए जो है ना वो लिस्ट ए के आल एलिमेंट जो है ना वो आ गए हमारे पास। फिर बी के एलिमेंट्स जो उसने बताया मैं, वो 8 के जो है ना वो है मल्टीपल्स। तो इसमें 8 आ गया, उसके बाद 16 आ गया, 24 आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा है जी अपने इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा जिसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले मैं ए के एलिमेंट्स लूँगा जो कि 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। फिर मैं इंटरसेक्शन साइन लगाऊँगा और फिर हमारे पास बी के एलिमेंट्स यानी 8 आ गया, 16 आ गया, 24 आ गया। अभी इनमें कॉमन एलिमेंट जो ना वो हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से आ रहा है, वो सिर्फ 24 आ रहा है, तो 24 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर वेन डायग्राम्स बेटा मैंने बनाएंगे यहाँ पर। तो वेन डायग्राम जो कि इसमें कुछ नंबर मिलते हैं, उसे हम कहते हैं हमारे पास जो ना 3-4 टाइप्स होती हैं वेन डायग्राम्स की। तो ओवरलैपिंग सेट की जिसके डायग्राम की टाइप है हमारे पास, जिसमें कुछ ना कुछ सेट्स मिलते हों। तो ये मैंने देखे बेटा यहाँ पे बनाई है एक वेन डायग्राम, जो ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम ऐसे बनाई जाती है जिसमें थोड़े दायरे ऊपर नीचे आते हैं। अब ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना 24 के अलावा, क्योंकि 24 कॉमन है वो दरम्यान में लगा देंगे। उसके अलावा हमारे पास 6 आएगा, 12 आएगा, 18 है और 30 है जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और बी में हमारे पास जो आएंगे ना इसमें 8 और 16 आ जाएंगे। और इसके अलावा जो यू के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास कौन कौन सा बच गया है। देखिए मैंने यहाँ पे यू के लिखे हुए आपको दिखाता हूँ मैं। यू के एलिमेंट्स हमारे पास जो आएंगे ना वो आएगा 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 है। अब जो इसके अलावा बच गए वो आप इस जो हमारे पास जो बड़ा ब्लॉक बना ना यू का, उसमें आप नोट कर लें। जैसे हमारे पास 2 आ रहा है, 2 नोट कर लें। फिर उसके बाद हमारे पास 4 है और 6 हमारा इसके अंदर आ गया है, 6 हम नोट नहीं करेंगे, 8 हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है ना इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 10 नोट कर लें। फिर उसके बाद 12 है वो दरमियान में आ गया हुआ है, 14 हमारे पास आ जाएगा, फिर 16 दरमियान में आ गया हुआ है, फिर 18 भी आ गया हुआ है, फिर 20 हमारे पास आएगा, फिर 22 आएगा, 24 भी आ गया हुआ, 26 आएगा, 28 आएगा और 30। ये सारे वो हमने इसके अंदर नोट करने हैं जो हमारे पास यू में आते हैं। और बाकी जो ए वाले बच गए 24 के अलावा वो यहाँ पे आ गए, बी वाले यहाँ पे आ गए। तो ये वेन डायग्राम मैंने ए इंटरसेक्शन बी की मुकम्मल बना दी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टडी करते हैं, उसमें वो हमसे क्या कह रहा है। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है कि यू जो है इसमें बता दिए कि इंटीजर्स हैं जो 0 से ग्रेटर दैन है और 150 तक हैं। 150 से हमने छोटे छोटे लिखने हैं। अब यहाँ लिखा रहा है वो 2 की पावर m इंटीजर्स हैं जो 12 तक जाएंगे। अब हम 2 की पावर लेंगे, लेते जाएंगे, फिर हम स्टडी करेंगे वो कहाँ तक आएगा, 12 तक हमने जाना है। उसके बाद वो स्केयर्स भी हमें बता रहा है जो हमारे 150 से कम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ये जी हमारे पास आ गए हैं, उसके यू आ गया है जो 150 तक है, फिर उसके लिखा हुआ 2 की पावर m। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, पहले पार्ट में से लिखा है इसको आप टेबलर फॉर्म में लिखें। तो जी की जो टेबलर फॉर्म है वो क्या हमारे पास आएगी बेटा। अब उसने बताया 2 की पावर m, इसका मतलब 2 की पावर लेंगे हम, 12 तक हमने जाना है।
तो हमारे पास 8 तक सॉरी जाना है मेरे पास, ठीक है 8 तक जाना है हमने। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 की पावर 1 ली हमने, तो 2 की पावर 0 होगी, जब 2 का 0 हो तो 1 के बराबर होता है, फिर 2 की पावर 1 होगी तो 2 के बराबर आ गई, फिर 2 के पावर 2 ली हमने तो वो 4 के बराबर आ गई, फिर 2 की पावर 3 ली तो वो 8 के इक्वल आ गई। इसी तरह हम स्टडी करते जाएँ तो फिर 2 की पावर 16 आ गई, फिर 32 आ गई, फिर उसके बाद 64 और फिर लास्ट में 128 जो 2 की पावर हमारे पास 8 तक हमारे पास आएगी। फिर एच में हमारे पास जो नंबर आएंगे वो कौन कौन से नंबर आएंगे, स्केयर है 150 से कम का जाने हैं तो 1 का स्केयर 1 ही होगा, उसके बाद 2 का स्केयर 4 आ गया, 3 का 9 आ गया, फिर 4 का 16 आ गया, उसके बाद 5 का 25 है, फिर 36 आ गया, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 81 है, फिर 100 आ गया हमारे पास, फिर 121 यानी 121 जो 11 का हमारे पास होगा, फिर हमारे पास 144 जो 12 का होगा। अब 144 ये हमारे 150 से कम हमें चाहिए तो यहाँ तक हमारे पास आ गए। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि आप इसका ना यूनियन फाइंड करें। अब यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों एलिमेंट्स लिखूंगा मैं यहाँ पर। जी के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, उसके बाद 16 है, 32 है, 64 और 128 है। फिर मैंने यूनियन का साइन लगाया, ये नंबर लिखे एच वाले 1 4 9 है, 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144 तक हमारे एलिमेंट्स आ गए। अब दोनों के मिला के लिखना है बेटा तो सारे हमारे पास आ गए। 1 जो कि 2 टाइम्स है हम उसे एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 2 भी आएगा, फिर 4 हमारे पास आ रहा है 4 आएगा, फिर उसके बाद 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 2 टाइम्स आ रहा है उसे एक दफ़ा लिखेंगे हम, फिर उसके बाद 25 है, फिर 32 हमारे पास आ रहा है, फिर 36 हमारे पास आ रहा है 36, फिर 36 के बाद हमारे पास आएगा 49, फिर 64 2 टाइम्स है हमने सिंगल टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद 81 आ गया, फिर 100 आ गया, फिर 121 आ गया, फिर 128 आ गया और लास्ट में 144 भी हमारे पास आएगा, फिर ब्रैकेट हमारे पास आएगी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 144 तक हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। अब हमें इंटरसेक्शन कह रहा है तो मैंने वही वाला स्टेप जो मैंने सेकंड स्टेप लिखा था वही वाला स्टेप मैं दोबारा कॉपी करूँगा। 1 आ गया, 2 है, 4 8 है, 16 है, 32 आ गया, 64 है, 128 है, फिर मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया, उसके बाद हमारे पास आ गया जी 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 36 49, उसके बाद 64, फिर 81, फिर 100 आ गया, फिर उसके बाद 121 और लास्ट में 144 हमारा जो ना वो एलिमेंट्स आ गए। अब इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, अब चूँकि 1 हमारे दोनों सेटों में मौजूद है, 1 हमारे पास आ गया, 4 हमारे पास मौजूद है, 16 हमारे पास हैं, उसके बाद 64 हमारे पास हैं। यही वाले एलिमेंट्स में बेटा इसमें जो कॉमन आ रहे हैं तो यही हमारा 1 4 16 और 64 ये बेटा हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 3 पार्ट में उसने प्राइम नंबर्स में बताए हुए हैं, वो 0 से ग्रेटर हैं और 20 से छोटे हैं। फिर उसने डिवाइज़र बताए हैं जो 20 से तक जाएंगे, 2 10 से छोटे होंगे और 20 तक जाएंगे। अब ये कौन कौन सा नंबर है पहले हम उसको लिखेंगे टेबलर फॉर्म के अंदर। तो प्राइम नंबर बस 20 से छोटे कौन कौन से आते हैं, वो एक तो आता है 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये 20 से छोटे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। अब हमने देखना कि हमारे पास 2 10 के डिवाइज़र यानी इस नंबर पे जो डिवाइड होने वाले हैं 20 से छोटे होने चाहिए, 20 तक होने चाहिए। तो हमारे पास किस टेबल पे 2 10 डिवाइड होगा, तो मैंने देखा एक तो हमारे पास आ रहा है इसमें 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, फिर 5 पे, फिर 6 पे, उसके बाद 7 पे भी डिवाइड होता है, उसके बाद 10 पे भी होगा डिवाइड, फिर 14 और 15 इन सब पे ना 2 10 जो है ना डिवाइड हो सकता है। जिन पे डिवाइड हो सकता है आपने वो नोट कर लिए हैं। ये हमारे टेबलर फॉर्म आ गए। आगे वो कह रहे हैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें। हम इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे, 2 आ गया, 3 है,
फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 आ गए। फिर मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगाया। फिर नेक्स्ट सेट जो हमारे पास आ रहा है 1, उसमें के बाद 2 आ गया, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7, 10 है, 14 है और 15। ये हमारे सेकंड सेट आ गया। अब हमने इसमें से कॉमन निकालने कि हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 दोनों में मौजूद है। फिर 3 भी कॉमन आ रहा है, फिर 5 और 7 भी कॉमन हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया। अब यूनियन में हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला स्टेप मैंने किया है, इसको दोबारा कॉपी करेंगे आप। 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17 और 19 आ गया। नेक्स्ट सेट में हमारे पास यूनियन का साइन लगाया और नेक्स्ट सेट लिखा मैंने, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है, 5, 6, 7, 10, 14 और 15 हमारे पास आ गया। अब मैंने दोनों को मिलाना है तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 दोनों में लिखा हुआ है, 2 भी आ गया, 3 मेरे पास दोनों में मौजूद है, 3 भी आ गया, 5 है मौजूद दोनों में आ गया, उसके बाद 6 आ गया, फिर 7 आ गया, उसके बाद 10 है, फिर 11 है, उसके बाद 13 है, 14 है, 15 है, 17 है और 19 है। दोनों सेटों को मैंने मिलाकर बेटा लिखा तो मेरा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, उसमें लिखा वैसे वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ या यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ये हमें पहला सेट इसमें दिए में हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, ये फाइंड करते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है मैंने, तो हमने ये जो 2 सेट लिखे हैं ना, इनको यूनियन लिखने हैं मैंने। तो मैं ब्रैकेट में कैसे लिखूँगा, 1, 2 है, उसके बाद 3 आ गया, फिर 4 है, फिर 5 है, उसके बाद यूनियन का साइन लगाया मैंने। फिर मैंने लिखा जी 4, 6, 8 और 10। अब दोनों को मिला के लिखा है मैंने बेटा, तो 1 मेरे पास आ गया, उसके बाद 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी है, 6 भी है, 8 और 10, ये सारे नंबर मेरे पास आ गए जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास मुकम्मल हो गई। राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास हमने वो भी ऐसे लिखना है। हमने उसमें मैं क्या करूँगा कि अब मुझे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए चाहिए, तो पहले बी के नंबर हमारे पास आएंगे जो 4 है, 6 है, 8 है, 10 आ गया। इंटरसेक्शन साइन लगाया, यूनियन का साइन लगाया मैंने, और दूसरे नंबर मेरे पास आ गए 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये दोनों के जो सेट हमारे पास, इनमें जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में मिला के लिखना है हमने दोनों को, तो जवाब हमारा सेम आएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है और 10 है, ये दोनों आ गए और ये हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड में वो कह रहे हैं इसका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो मैंने वही सेट लिखा, तो पहले जो मैंने लिखा हुआ था 1, 2, 3, 4, 5 और फिर मैंने इंटरसेक्शन साइन लगा के लिखा राइट हैंड साइड, सेकंड साइड लिखा मैंने बी वाला, 6 है, 8 है और 10 आ गया। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो मेरा इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो कॉमन नंबर है वो नीचे आएंगे, तो 4 सिर्फ कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने इसका बी इंटरसेक्शन ए लिया बेटा, तो मैंने बी का सेट पहले लिखूँगा, तो मेरे पास 4 आ गया, 6 है, 8 है और 10 पहले ही आएगा। और सेकंड साइड मेरे पास जो आएगा इंटरसेक्शन के साथ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 है, 4 और 5 आ गया। अब मैंने इन दोनों का कॉमन निकालना है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों में 4 ही आ रहा है। और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो गया। जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है ना बेटा, उसमें उसने कहा जी जी और हमें नेचुरल नंबर और इंटीजर्स दिए गए हैं। अब पहले ही मैंने उसको टेबल फॉर्म में नोट कर लिया है कि जी क्या है हमारे पास और एन क्या है। अब हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है मैंने, तो मैंने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो एन यूनियन जी मालूम करूँगा। एन के नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, ये मेरे पास आ गए। डॉटेड का मतलब है बेटा इस चलते जा रहे हैं, यूनियन का साइन लगाया और फिर इंटीजर्स के नंबर जो मेरे पास आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसमें प्लस माइनस के सारे आते हैं। अब जब मैंने यूनियन लिया तो मेरे पास जी वाले जो नंबर है ना वो सारे आ गए, 0 आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, क्योंकि इसमें ये वाले प्लस थे और इसमें प्लस और माइनस दोनों मौजूद थे, तो यही मेरे पास आ गया। जब मैंने इसका राइट हैंड साइड किया तो वो था जी यूनियन नेचुरल नंबर्स। अब जी नंबर मेरे पास पहले आएंगे, वो 0 था, प्लस माइनस 1 था, प्लस माइनस 2 था एंड सो ऑन था।
यूनियन का साइन आया, नेचुरल नंबर मेरे पास 1 2 3 और सो ऑन आ रहे हैं। इसका जवाब भी बेटा मेरे पास वही आएगा जो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो वो भी आएगा 0 आ गया, +-1 आ गया, +-2 आ गया, +-3 आ गया, सो आ गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है और ये मैंने प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पहले में भी आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पहले पार्ट्स में भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा नहीं है। अभी इसका इंटरसेक्शन आ गया, तो एन इंटरसेक्शन मैंने जी निकाला, एन के नंबर मेरे पास आ रहे हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, सो ऑन आ गया, साइज इंटरसेक्शन का आया। अब 0 +-1 +-2 और सो ऑन आ गया बेटा। अब इनमें से कॉमन नंबर के मेरे पास क्या आ रहे हैं, एक तो मेरे पास 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यानी नेचुरल नंबर वाले जो नंबर है मेरे पास वो सारे कॉमन आ रहे हैं, 3 आ रहा है और ये सो ऑन आ गया। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास जी इंटरसेक्शन एन निकालना मैंने, तो जी हमारे पास इंटीजर्स है वो सबसे पहले आएगा मेरे पास सेट। ठीक हो गया बेटा, ये मैंने जी के नंबर लगा लिए, एलिमेंट्स लगा लिए, इंटरसेक्शन साइन लगाया, फिर नेचुरल नंबर के मैंने एलिमेंट्स लगा दिए और डॉटेड लगा दी क्योंकि पता है ये इन्फिनिट है, चलते जा रहे हैं। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा बेटा, वही 1 2 3 और ये सो ऑन हमारा जवाब आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने इसके नीचे नोट किया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और फिर मैंने प्रूव भी लिखा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो थर्ड पार्ट हम कर रहे थे उसमें देखें बेटा लिखा हुआ है ए जो दिया हुआ है उसमें रियल नंबर दिए में जी 0 से ग्रेटर देन होंगे और बी जो ना वो रियल नंबर के बराबर है। अब हमें इल्म होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है, उसका यूनियन होता है। अब उसने यहाँ पे कह दिया कि जी वो 0 से बड़े हैं। अब 0 से बड़े वो कौन से नंबर होंगे, वो पॉइंट वाले होंगे, फ्रैक्शन वाले होंगे, स्क्वायर रूट वाले होंगे, नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ पर उसने कह दिए पूरे हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, अब हमने क्या करना है कि इनको जब सॉल्व करना है तो हमने उन्हीं को नंबर्स को नोट कर लेना जो ये नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यूनियन आ रहा है हमारे पास, पहले वेरीफाई करने पहले यूनियन वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया ए यूनियन बी। अब हमारे पास ए के नंबर जो आ रहे हैं हम वही एज इट ऐसे ही नोट कर देंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जी ये मैंने नोट कर दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स 0 के है। और फिर दूसरा जो मेरे पास यूनियन का साइन लगाऊंगा मैं, और फिर मैं दूसरा जो बी सेट है हमारे पास आर है उसे लिख दूंगा। अब आर में तो तमाम नंबर्स होते हैं, ये सिलेक्टेड नंबर्स हैं, तो हम जब यूनियन करेंगे तो आर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हमने राइट हैंड साइड किया बेटा, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा था बी इंटू यूनियन ए आ रहा था। अब बी में हमारे पास जो आ रहा है वो आर पहले ही आ रहा है और यूनियन का साइन दरम्यान में लगाया मैंने, और ए साइड जो हमारे पास आएगा वो वही वाला हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी आर होगा। तो बस इस सवाल यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के और प्रूव्ड हो गया बेटा। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो इंटरसेक्शन की है, तो हम उसमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड ही मैंने लिया तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा, तो ए के नंबर वही मेरे पास जो पहले आ रहे थे, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के। इंटरसेक्शन का साइन लगाया, अब मैंने यहाँ पर आर लगा दिया। अब ये देखें इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, अब इनमें से कॉमन ये वाले रियल नंबर्स, ये जो सारे जो एक्स 0 से ग्रेटर हैं ये वाले कॉमन आ गए, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसे देखा कि हमारे पास जो नीचे वाला आंसर आ रहा है इसका राइट हैंड साइड है वो है बी इंटरसेक्शन ए। उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा रखा, लेकिन पहले मैंने इनको आपस में चेंज कर दिया। आर पहले मेरे पास आ गया, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, फिर मेरे पास सेट ए आ गया, वो एज इट मैंने ऐसे नोट कर दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक हो गया बेटा। अब इसका इंटरसेक्शन भी मेरे पास यही वाला आएगा, सेट ए आएगा। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और ये भी हमारा ये जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे थे वो हमारी प्रूव्ड होगी। ठीक हो गया बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आते हैं, उसमें हमारे पास उसने दिए हुए हैं
डे मॉर्गन लॉ दिए हुए हैं, ठीक है। डे मॉर्गन लॉ की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं क्या है। उसमें हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करते हैं। वो कह रहा है कि यू की वैल्यू ये आ रही है, ए से लेकर जे तक हैं, ए है फिर एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स हैं। फिर वो कह रहा है वेरीफाई वेन डायग्राम्स, डी मॉर्गन लॉस करें और इसकी वेन डायग्राम्स भी बनाएं, ठीक है। अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, आपको समझाता हूँ मैंने। अब ये जो हमारे पास सवाल यहाँ पे जो आ रहा है ना, पहले 10th क्लास में था, ये चैप्टर 5 में, अब ये 9th क्लास में आ गया है हमारे पास। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही हमारे पास जो आ रही वैल्यू वो आ रही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने ये फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास, तो मैंने ए यूनियन बी करूँगा सबसे पहले। तो ए के मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो ए से लेकर ए है, बी आ गया, सी आ गया, डी है, जी है और एच है। यूनियन का साइन लगाया मैंने, बी का एलिमेंट आने सी है, डी है, ई है, एफ और जे आ रहा है मेरे पास। अब मैंने इनको मिलाना है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, जी आ गया। उसके बाद इसमें मैंने ई नहीं लिखा, वो भी आना है, एच भी है, ई भी है, एफ भी है और जे भी है। मैंने दोनों तरतीब आगे पीछे हो गई, लेकिन मैंने सारे एलिमेंट्स नोट कर दिए हैं। उसके बाद इसका मैंने लेना है कम्प्लीमेंट। जब हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यू में से इसको माइनस करते हैं, ए यूनियन बी को। अब यू हमारे पास क्या आ रहा था, वो आ रहा था ए बी, सी है, डी है, जी है, ई है, ई नहीं लिखा मैंने, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है। अब यहाँ पर मैंने जब इसको माइनस किया, जो हमारे पास इस साइड ए आ रहा था, ए बी का यूनियन आ रहा था, वो क्या मेरे पास आ रहा था, वो है ए बी सी, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, उसके बाद जी है, एच है और जे है। अब ए से ए माइनस हो गया, बी से बी, सी से जी, डी फिर ई एफ सब माइनस हो गए। और उसके बाद सिर्फ जी जो है ना, इसमें जी भी माइनस हो गया, एच भी माइनस हो गया, आई अकेला सिर्फ रह गया हमारे पास, जो एलिमेंट्स माइनस नहीं हो गया। तो हमारा यही इसका आंसर है। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लिया बेटा। राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट था। पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि यू माइनस ए था। अब यू के नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी ई है, फिर एफ है, जी एच आई और जे है। उसके बाद मेरे पास ए के जो आ रहे हैं, माइनस किया मैंने, ए के एलिमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं ए बी सी डी जी और एच। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, देखें ए बी सी डी तो माइनस हो गया, ई हमारे पास आ गया। उसके बाद जी एच भी, ई और एफ पी आ गया और जी एच भी माइनस हो गया, और फिर आई और जे आ गया। अब मैंने बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया, जो कहते यू माइनस बी था। अब यू में से वही वाले मैंने सेट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे आ गए मेरे पास। माइनस किया मैंने ए के बी के एलिमेंट्स, वो थे मेरे पास सी है, डी है, ई है, एफ है और जे है। अब हमारे पास ए माइनस नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी हो गया है, डी भी हो गया है, ई एफ भी हो गया है, जी एच नहीं हुआ, उसके बाद आई बी नहीं हुआ, जे हमारे पास माइनस हो गया। अब वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट मालूम करें। ए हमारे पास जवाब आ रहा था ए कम्प्लीमेंट का ई एफ आई और जे, जबकि हमारे पास बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए बी जी एच और आई आ रहा है। अब हमें कह रहे हैं यहाँ पर इसमें कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन आई आ रहा है। तो हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर हम लिखेंगे प्रूव्ड या वेरीफाइड लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आगे वो कह रहा है इसके वेन डायग्राम बनाए, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम थोड़ी सी बनाई है आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है बेटा, देखें इसमें जो हमारे पास दो दायरे हैं ना, वो मैंने बना दिए हैं। अब हमारे पास ये जो हमारे पास दायरे बने हुए हैं ना, इसमें ना मैंने ओवरलैपिंग सेट्स बनाए हैं। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिसमें दो दायरे ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेट्स की वेन डायग्राम में टाइप्स हैं, उसमें ओवरलैपिंग है, फिर हमारे पास डिसजॉइंट है। तो ओवरलैपिंग आ गया, एक सबसेट भी हमारे पास आता है, उसकी टाइप्स में आता है। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास ए में जो एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है ना, वो कॉमन क्या आ रहा है। अब हमारे पास देखें ए बी में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास सी डी कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर ना,
दोनों साइड देखा जाए ना तो सी डी जो ना कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन एलिमेंट्स में दरमियान में लिखूँगा, ठीक है, दोनों सूरतों में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, इसमें ए आ गया है, इसमें जी आ गया है, इसमें हमारे पास बी आ गया है और हमारे पास एच आ गया, इसमें हमारे पास ई है, इसमें एफ है, ई एफ, और उसके बाद ई एफ के बाद जे है हमारे पास। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पर मैंने ये लिखा, ए लिखा, बी लिखा, जी और एच लिखा, उसके बाद सी डी यहाँ भी आ गया, फिर ई है, फिर एफ है और जे है, आई रह गया, आई नहीं मैंने लगाया, आई दरमियान में ए दोनों में आ ही नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे पास आगे सेट्स, ये ऐसे ही बना है हमारे पास, वेन डायग्राम जो है ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें फ़र्क होगा तो शेड्स में फ़र्क करेंगे आप। बेफर जिसमें शेड लगाना है आपने, इसका शेड के लाने आप ऐसे लगा लें, ठीक है, सिर्फ ये शेड की बात है बेटा। उसके बाद यहाँ पे हमने शेड लगानी, शेड ऐसे लगा लें, बनी ऐसे ही है बेटा। हमारे पास जो साइन आ रहे हैं इसी तरह की वैल्यू बनेगी, इसी तरह सब होंगी, सिर्फ शेड्स का आपने फ़र्क लगाना है। पेंसिल से आप शेड डाल लें, एक में लाने जो ना वर्टिकल लगा लें और एक में लगा लें हॉरिजॉन्टल लगा लें, तो ये हमारी वेन डायग्राम मुकम्मल हो गई हैं। इस तरह इसको बनाना है, हमारे पास जोन से भी आ गई, आप ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है इसी 5वें सवाल का, उसमें उसने कह दिया कि ये ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है। अब हमने ये भी सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेंगे और जो फाइंड करना हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अब एक एलिमेंट्स में हमारे पास वही आ रहे थे, ए है, बी है, सी है, डी है और जी है और एच आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया हमारे पास, सी है, डी है, ई है, एफ है और जे है। अब मैंने इनमें कॉमन निकालने हैं, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें आप गौर करें तो सी दोनों में मैच कर रहा है और डी कर रहा है, ठीक है, सी डी के अलावा कोई भी नहीं कर रहा, सी और डी हमारे पास आंसर आ गया। वो लिखा हुआ आगे ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जो कि यू में से हम इसे माइनस करेंगे। अब यू के नंबर पास क्या थे, वो थे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई है और जे है। सेक्शन का साइन माइनस का साइन लगाऊंगा और इसका जो हमारे पास जवाब आ रहा है वो सी और डी आ रहा है। अब सी डी के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे नीचे आ जाएंगे, ए, बी, फिर ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है। ये सारा हमारे पास आंसर आ गया। अब अपने राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वो था ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आपने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अगर आप उसको पास रख लेना तो सेम उसी कॉपी है। हमने ये जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है उसमें हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है और बी कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, ये दोनों जो है सेम आपने निकालने, बस सिर्फ यहाँ पर आपने साइन जो है ना वो यूनियन का लगा देना है, सेम ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने यही नोट करूँगा अब इसको। सबसे पहले हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आएगा, जिसका मतलब है यू माइनस ए हमारे पास वही था, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, उसके बाद आई और जे आ गया। फिर मैंने माइनस का साइन डाला है और ए के जो एलिमेंट्स है वो लगाऊंगा, वो मेरे पास है ए, बी, सी, डी और जी और एच। अब इनमें मैंने माइनस किया तो हमारे पास जवाब पहले भी आया हुआ था, हमारे पास ये ई, एफ और आई और जे आ रहा था। उसके बाद मैंने बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया जो कि यू माइनस बी था। यू के एलिमेंट्स वही आएंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई और जे, जबकि बी के एलिमेंट्स हमारे पास है सी, डी, ई, एफ और जे। अब मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया वह है ए, बी, जी, एच और आई। अब इसका था हमने यूनियन निकालना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकालना है। हमारे पास आ रहा है वो ई है, एफ है, आई है, जे है और यहाँ पर हमारे पास जो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर आ रहा है वो ए, बी, जी, एच और आई है। अब मैंने तरतीब लगाई इनकी मैंने, तो हमारे पास पहले क्या आएगा, हमारे पास आएगा इसमें ए, बी आएगा, ए आ गया, बी आ गया, उसके बाद सी नहीं हमारे पास आएगा, ई आ गया, एफ आ गया, उसके बाद जी आ गया, एच आ गया, आई आ गया और जे आ गया। ये सारे के सारे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आए थे, तो हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, और हमने नीचे प्रूव लिख दिया। वेन डायग्राम बेटा वही है, सेम जो मैंने पहले बना के बताई है आपको, सेम आपने वैसे ही बनानी है, ठीक है। सेम ही ऐसे है, इसमें वेन डायग्राम वही है, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम ये राइट हैंड साइड की ऐसे ही आएगी, सिर्फ दरमियान में अपने शेड्स का फ़र्क डालना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लिख दें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लिख दें, तो ऐसे ही दोनों ऊपर नोट कर लें। डायग्राम सिर्फ होंगी, सिर्फ ऊपर आप जो है ना ऊपर चेंज कर सकते हो कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पर आप लगाओगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। दो हमारे पास जो दोनों लॉज हैं उसमें हमने उनको शो कर देना यहाँ पर। उसके बाद इसका हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में हमारे पास वो क्या कह रहा है बेटा, हम थोड़ा सवाल को स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखने का उसने लिखा हुआ है कि u की वैल्यू दी हुई है, a दिया हुआ है जो कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, वो कह रहा है वेरीफाई करें। 3 पार्ट्स में दे दिए उसने, पहला पार्ट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है हमारे a यूनियन a कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था a यूनियन a कम्प्लीमेंट था, तो a कम्प्लीमेंट सबसे पहले मालूम करेंगे जो कि u माइनस a होगा। अब u के नंबर बस आ रहे हैं जो 1 से लेकर 20 तक हैं, फिर मैंने माइनस किए a के जो कि हमारे पास ऑड नंबर हैं, और ये आ रहे हैं 19 तक। अब जब मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरे पास इवन नंबर आंसर आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 और ये 20 तक हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद मैंने इसका लिखा मुकम्मल लिखा, तो a यूनियन a कम्प्लीमेंट निकाला जो कि एक मेरे पास आ रहे थे, वो ऑड नंबर आ रहे थे मेरे पास 19 तक। यूनियन लिया मैंने जो मेरा इसका आंसर है इवन नंबर्स का, तो ये सारे 20 तक आ गए। अब मैंने जब दोनों को मिलाया तो मेरे पास वही वाला जो सेट u था वो आ गया 1 2 3, और ये सारे चलते 20 तक आ गए, और ये u के बराबर आ गया। u तो राइट हैंड साइड था, तो राइट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, और फिर हमने प्रूव लिख दिया। सेकंड पार्ट में हमारे पास बेटा वो कह रहा है कि a इंटरसेक्शन u है और बराबर a के आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में था a इंटरसेक्शन u। अब a मेरे पास क्या नंबर आ रहे थे, ऑड नंबर थे, 1 3 5 7 19 तक। इंटरसेक्शन साइन लगाया मैंने, u हमारे पास आ रहा था, नेचुरल नंबर थे सारे के सारे, और ये 20 तक आ रहे थे। अब मैंने जब दोनों का कॉमन निकाला तो यही वाला हमारे पास आंसर आ गया, 1 3 5 7 और ये 19 तक, यानी ऑड नंबर हमारे पास आ गए जो कि राइट हैंड साइड a के बराबर आ रहे हैं। तो मैंने नीचे नोट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और फिर साथ में नीचे प्रूव भी लिख दिया बेटा, ठीक है। हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है कि a जो है ना इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट का बराबर एम्प्टी आंसर आ रहा है। अब हम ये सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ली जिसमें मेरे पास a कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे जो हमने पहले मालूम किया हुआ था, तो उसमें u में से हम बताया कि u में से a को माइनस किया जाता है, तो u हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं नेचुरल नंबर सारे के सारे 20 तक, और a के नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर थे। अब मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरे पास इवन नंबर आ गया। अब वो था इसका लेफ्ट हैंड साइड में a इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट, a हमारे पास आ गए 1 3 5 7 19 तक, और कॉमन निकाला मैंने a कम्प्लीमेंट यानी 2 4 6, और ये हमारे पास आ गए 20 तक। अब मैंने देखा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो हमारे पास बेटा प्रूव्ड हो गया बात, ठीक है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है।